Yes, sir. Yes, sir. तो ये अबाउट इंडस्ट्री है। उसके बाद मार्केट साइज किसी ने किया है क्या? हाँ, मार्केट साइज प्रशांत ने किया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये मार्केट साइज से लेके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव स्टडी। तो उसका हो गया क्या कंप्लीट? पता नहीं सर, पूछना ठीक पड़ेगा। है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आता हूँ इसमें। ठीक है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में क्या लिखना है, तो आपको बहुत सिंपल है। हाँ सर, राइट क्रिएट क्रिएट Prompt for Figma file. क्रिएट फिग्मा prompt to create market study document using following details, right? फर्स्ट टाइम मैं इतना ही प्रॉम्प्ट जनरेट करता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे कुछ स्टाइल वगैरह नहीं दिया था, पहले मिनिमलिस्टिक और फिर क्रिएटिव स्टाइल दिया था। अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ये देखो, इसमें वो दे रहा है, राइट? क्रिएट मार्केट स्टडी फोकस्ड ऑन मार्केट साइज ऑफ इंडियन ईडीटेक। यहाँ पे ईडीटेक आया है ना, तो इसको आप चेंज करो ना। ये आप नहीं देख रहे, शायद ये पढ़ नहीं रहे आप। नहीं, ये हम देखो चेंज कर सकते हैं सर। मैं हाँ, बटन वाई दबा वाई सकती नॉट। हूँ। हाँ, कर सकते, इसको कॉपी करो ये प्रॉम्प्ट को। ठीक है, सर, इसके बाद अगर हम ये प्रॉम्प्ट दे दे कि यूज स्पेसिफिक इंडस्ट्री एज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ एडटेक, नहीं तो आप वो क्या अपने आप करो। चेंज नहीं करेगा? हाँ, यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि इसको चेंज ईडीटेक टू और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो भी चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे क्या है कि हमें थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। 100% जब नहीं करता है ना, तो थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट्स लेना है। No, यहाँ पे आके इसको कॉपी करो। ठीक है, अब कैसा है कि ये जो चैट जीपीटी के ऊपर 100% डिपेंड नहीं रहना है हमको। क्रिएट मार्केट स्टडी डॉक्यूमेंट फोकस्ड ऑन मार्केट साइज ऑफ इंडियन, इसको रिप्लेस कर दो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोडक्ट। और ये निकाल दो स्किल ब्रिज। स्किल ब्रिज रखना है क्या आपको? रखना है तो रख सकते हैं आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट गोल और किधर सर, किधर इसमें भी है। एडुटेक सर, आया है तो डॉक्यूमेंट देखो। गोल में भी था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो जहां जहां पे आया है ना, आपको वो ये करना है। चेंज करना। इसको कंट्रोल एफ, यहाँ पे वर्क होता है क्या देखते हैं। फाइंड हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है, ईडी एड्यूटेक था ना वो। हाँ, हाँ, एडटेक, एड्यूटेक नहीं था सर, EDTECH।
हाँ बताइए, EDTECH। TECH। और रिप्लेस अपने को उससे करना है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेस्ट। पहले फाइंड तो करते, कुछ नहीं मिल रहा है। पर इसमें आई था गेस बोल रहा, गोल में था क्या सर, इधर? सर एडटेक में ना हाँ ई इधर है, और टी दोनों कैपिटल है। EDTCH चाहिए। हम्म। EDTCH चाहिए, रुको। इसको सर्च करके फिर इसको पकड़ के फाइंड एंड देन रिप्लेस ऑल कर दो। ठीक है, हो गया देखो। यस सर। जिधर भी था उधर सब जगह इंडियन ठीक। एजुकेशन मार्केट हो गया। ठीक है, अभी इसको कॉपी करो, ये प्रॉम्प्ट को। तो आप ब्लाइंडली क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट काम कर रहे हैं। यू नॉट रीडिंग, एवरी टाइम यू हैव टू रीड इट। हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको देखना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? Yes, sir. हम्म, आप को देखना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। वही बोल रहा हूँ कि आपको टाइम टू टाइम रीड करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली फॉलो मत करो मुझे भी। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों ने स्टाइल कुछ मेंशन नहीं किया है, राइट? Yes. हाँ जे आहे आवाज दिला आहे ना. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का समझ में आ गया कैसे करना है? Yes. यस सर। ओके, डन। और क्या बचा है अभी? दीक्षा, आपको वो समझ में आया है? आपने वीडियो देखा है? कल का वीडियो आ- देखा मैंने, और मैंने ना एक फाइल जनरेट किया है सर, जो मतलब मुझे मिला था उससे। हम्म तो मैं आपको हम्म, स्क्रीन शेयर करके बता सकती हूँ, मतलब उसमें से एक मिनट। उसमें उसमें कुछ क्वेरी नहीं है ना तुमको? नहीं सर, क्वेरी नहीं है, बट ये एक मिनट ऐसा जनरेट हुआ है। रुको, मुझे पहले स्टॉप हाँ हाँ शेयरिंग करने में। हाँ। मैं शेयरिंग शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। टाइम बिंग हम्म। वो जनरेट होता रहेगा। हाँ, देखते हैं हम लोग क्या होता सपोर्ट सिस्टम के लिए किया था। हाँ, ये मार्केट मतलब ये मैंने फिग्मा से ही किया है, सिर्फ मेक फाइल, फिर उसके बाद में मेरा वो उसका मतलब एंड हो गया, उसका सर्च नहीं हो रहा था। है। अभी स्क्रीन लोड हुआ है क्या किसी को? हाँ स्क्रीन दिख रहा है सर। ओके। और शिल्पा जी, आप अभी कितने दिन आपको लगेगा आपकी सिस्टम रेडी करने के लिए? यू लॉग इन फ्रॉम टू डिफरेंट सेक्शंस। नहीं सर, सिर्फ वीडियो के लिए ही मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, अदरवाइज मेरा लैपटॉप शुरू है सर, तो मैं देख रही हूँ लैपटॉप से. सर हेलो। हेलो हेलो, आवाज येतोय का माझा? तुमच्या इथं सर सरांचा नाही सर, येते. हाँ सर की नहीं आ रही है। सर आवाज नाही येते.
सरांचा आवाज येतोय का? नाही नाही नाही. सरांचा आवाज नाही नाही येत. सर नाही मीटिंग नाही आहे, मीटिंग मध्ये नाही आहेत सर. ओके हाँ एंड झालं. ये ऐसा बनाया था मैंने, ये ठीक लग रहा है कि मुझे तो कभी कभी तो समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा, मैंने जैसे चैट जीपीटी से हमने लिखा निकाला था ना, उसी के अकॉर्डिंग फिर फिग्मा में मैंने उसको मेक किया. ये तो सपोर्ट सिस्टम के लिए किया. ऐसे करना तो ऐसे ही था, सब लोग क्या? मतलब किया तो सही है, प्रोसेस तो सही फॉलो हाँ किया हाँ है. हाँ. बाकी इमेजेस वगैरह भी उन्होंने यूज किया है, तो मतलब मेक फंक्शन में अच्छा है. हम्म. बाकी हाँ उस दिन सर ने बोला था कि किस टाइप का हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे कि हम्म. मिनिमलिस्टिक स्टाइल चाहिए कि ग्राफिकल हम्म. रिप्रेजेंटेशन हाँ चाहिए. हाँ वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे हाँ. मतलब वो तो मेक्स मतलब फिग्मा को मैंने दिया था प्रॉम्प्ट में, तो उस अकॉर्डिंग ही उसने फिर जनरेट करके दिया था. हम्म बट नहीं मतलब मेरा कंसर्न ये था, ये डिजाइन वाइज तो ठीक है, वो उसका कोई इशू नहीं, बट उसके अंदर में जो हमने ये किया, मैंने पढ़ा तो है, बट ये कुछ कुछ ऐसा था जैसे एआई ऑटोमेशन ओमनी चैनल, ये उसने खुद ने ही लिया है. मतलब हमारे जैसे मैंने कंटेंट दिया था उसमें ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ पर्पस डिटेल पर्पस क्वांटिटेटिव स्टडीज, तो ये डिजाइन अकॉर्डिंग और उसने उसका पर्सपेक्टिव जो भी उसका कंक्लूजन निकाल के वैसा उसने वो हम्म जनरेट किया है. मतलब मेरा सर को यही पूछना था, अदरवाइज ऐसा हो जाए कि तुमने कुछ अलग दिया है उसने फिर कुछ अलग, तो मतलब ये प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि कैसे ये हमने खुद से नहीं बनाया. अगर मैंने इसको अगर नॉर्मल हम्म फिग्मा में डिजाइन किया होता तो मैंने मतलब एआई का फंक्शन यूज नहीं किया होता, मैंने सिर्फ क्या किया होता, इतना ही पोर्शन जितना लिखा है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम्म बनाया होता. बट अभी फिग्मा ने क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा में खुद से ही बना के रखा है कुछ कुछ. जैसे ये अगर मैं खुद बनाती तो मैं ये सेक्शन नहीं डालती थी, सिर्फ पर्पस मतलब सिंपल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट फॉलो करती. तो हाँ, फिर लेकिन अगर कैसा है ना, जो हम्म. अपना क्वांटिटेटिव डेटा होता है ना, हाँ हाँ हाँ. उसमें नंबर्स जितना हाईलाइट होंगे उतना अच्छा है. और अभी हाँ. इसके ऊपर भी है, जो आपके 3 टैब्स आ रहे थे, वो अच्छा है कि दूर से दिख रहा है कि मतलब ये हम्म. 18.4 बिलियन डॉलर है, 80% हाँ है. हाँ. जिसको इंटरेस्ट होगा डेप्थ पढ़ने के लिए, वो देखेगा कि ये वो एट्टी देखेगा परसेंट क्या चीज है, क्या चीज है वही. वो किस चीज का 80% रिकॉर्ड हम्म. दे रहा है अपने को. हाँ और तो वही वैसे तो मतलब ठीक है. बाकी कंटेंट वाइज मतलब मेरा सर से पूछने का ये था, अगर मैं खुद से बनाती तो मैं ये सेक्शन ऐड नहीं करती, बट अब अभी चैट जी मतलब फिग्मा ने ऐड किया है, तो मतलब उसने क्यों ऐड किया है, और अगर हमें खुद से अगर ऐड करना है तो हम ऐसा खुद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए तो ही हम ऐड करेंगे ना. जैसे अभी मुझे तो नहीं समझ में आया इसने क्यों ऐड किया है, बस उसने ऐड करके रखा है. हम्म हम्म. राइट, ये तो सर ही बता पाएंगे. हाँ वही. ये तो इसने बहुत आणि अच्छा दिया है. हम्म. काल हेच मतलब घेतलं का? मी रेकॉर्डिंग नाही बघितलं फिग्मा मध्येच. नाही कालच्या रेकॉर्डिंग मध्ये असं जास्त काही नाही, फक्त फिग्माचं म्हणजे टूलचं जे ऍक्सेस वगैरे ते, आणि असं बेसिक बेसिक असं टॉपिक म्हणजे काहीच कव्हर नाही झालं. फक्त आपल्याला ते सांगितलं अच्छा. होतं की ते आपल्याला डिझाईन करायचे, पहिले मेकणी करून सरांना लिंक पाठवायचे, हा हा हा. आणि मग स्वतः पण करायचे, ते करून ठेवायचे, दोन दोन दिवस काहीतरी डेडलाईन दिली कदाचित उद्यापर्यंत. मला हम्म. चेंजेस करायचे मी अजून केले नाहीये, म्हणजे मी मगाशीच हम्म. आले. हा मग मी करेल अच्छा त्या अच्छा. डॉक्युमेंट मध्ये चेंजेस. ओके. आणि फिग्मा पेज पण करायचंय ना जनरेट? फिग्मा पेज जनरेट ते तर स्वतःहून करायचंय, पण त्याला आता सुद्धा करायला खूप वेळ लागेल, म्हणजे लागेलच हे स्वतःहून डिझाईन करायला. हे मी एकनी डायरेक्ट करून दिलंय. ओके. नाही तुम्ही दोघी नव्हता ना, म्हणून मग आम्ही नवीन सब्जेक्ट घेतला नाही सरांनी. हा मग सरांनी आणि घेतला नाही. हो काल म्हणत होते सर. तुम्ही हा मी रेकॉर्डिंग हा. ऐकली होती. तुमचं काही मिस व्हायला नको ना दोघींचं, म्हणून नवीन काही हम्म. घेतलं नाही. आमचीच जे क्वेरीज होती ती सॉल्व्ह केली मी काल. फिग्मा मध्ये तुम्ही सगळ्यांनी ऑलरेडी गेलेले आहे का? म्हणजे मला फिग्मा असं खूप 100% पण नाही, 50%च येतं मला, कारण की मी नॉर्मली फोटोशॉप इलास्ट्रेटरच युज करते माझ्या म्हणजे कामामध्ये. फिग्मा मोस्टली नाहीच करत, फक्त शिकण्याकरता मी थोडंसं युज केलेलं आहे, पण मला असं खूप डेप्थ मध्ये नाही येत फिग्मा. म्हणजे मग ते मेरे मला को थोडं माझ्यासोबत काय मेरे को आणि एक्चुअली कुछ मीच समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा नहीं नहीं, तो मैं नहीं हम लोग ऐसे बोल बेसिकली रहे हैं कि नहीं मतलब ये फिग्मा ये सबके लिए न्यू है क्या? तो न्यू मुझे है या लगता है मतलब तुम्हें आते हाँ. तो मेरा मतलब वही बोलना था कि मैंने फिग्मा ऐसे बहुत ज्यादा वर्किंग यूज नहीं किया है, बट मुझे उसका सिर्फ बेसिक और 50-50 भी नहीं बोल सकते, 40% आता है. मतलब एक आधा पेज में बना सकती हूँ,
बट एकदम उसके फिग्मा के कंस्ट्रेंट यूज करके मुझे नहीं उतना आता है, फिर वो मुझे थोड़ा सा उस पे सर देखना वैसे पड़ेगा। कल हम्म। सर हम लोग को मतलब कल हाँ सर का हाँ। मतलब मेन जो क्लास का था ना, वो हमें हम्म। फिग्मा। टूल्स बताने वाले थे फिग्मा के। बट हम्म। क्योंकि आप 2 लोग नहीं थे ना, इसलिए सर ने कल फिर ऐसे डाउट सेशन टाइप का ही डाउट लिया था। सेशन ही हुआ था। हम्म। नहीं फिग्मा आपका किसको लैपटॉप बहुत अच्छे रन से कर आता रही है? है? हाँ फिग्मा। किसको आता है इसको एक्सेलेंट हाँ किसमें वही, है ये मतलब मेरे शुभ को शुभम कैसे लक्ष्मी को मेरे को आता है, आता शुभ है। लक्ष्मी। क्योंकि जो वर्किंग में नहीं यूज करता एक्सेलेंसी होगा उसको तो आता होगा, तो फिर हाँ, कौन यूज करता है एक्सेलेंट उसको वर्किंग में? बोला मतलब है तो शिल्पा मोस्ट ऑफ द आणि मेरा ही फिग्मा का काम रहता है। फिग्मा हाँ। आता है, मतलब सिर्फ एक ही चीज छोड़ के, जैसे कि डिजाइन सिस्टम कैसे बनाते हैं, और इसको छोड़ के बाकी चीज आता है, जैसे कि वेरिएबल वगैरह हो गया वेरिएबल, वो। ऑटो हाँ, लेआउट वगैरह। कंपोनेंट ऑटो लेआउट। कम हाँ और हम्म। कंपोनेंट वेरिएंट ये बना लेते हो आप। हाँ हाँ, हाँ हाँ ये तो बन फिर मतलब आप एक्सेलेंट हो आता ये है, सब में हाँ वही, क्योंकि हमको वो नहीं आता। हम नॉर्मल जो मैं जैसा फोटोशॉप में बनाती हूँ वैसा ही मैं फिग्मा में भी बनाती हूँ, बट फिर उसके मुझे कंस्ट्रेंट नहीं पता पूरे। कुछ कुछ फिग्मा का पता है, हाँ। और भी है, मतलब जैसे कि हम्म। बहुत कुछ है। ये फिग्मा थोड़ा बहुत मतलब वास्ट है। यूज, हाँ, ये मतलब उसमें डिजाइन सिस्टम है वो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फिग्मा हम्म। का इतने सारे आजकल मतलब ट्रेंडिंग में प्लगइन्स वगैरह चल रहा है, उसको भी हम्म। यूज करना पड़ता है। प्लगइन्स भी अच्छा। बहुत कुछ हाँ, है। प्लगइन्स तो है। मेरे पास नोट है। मैं कुछ कुछ अगर मेरे को मिलेगा वो भी शेयर कर हम्म। दूंगी। आप थोड़ा मतलब रन करके हाँ एपीके हाँ। डाउनलोड भी कर दोगे तो बेटर होगा, अच्छा। मतलब यूज करने के लिए। और ये फिग्मा का जैसे फ्री वाला वेरिएशन अभी हम यूज करें तो उसपे ये अपना कंपोनेंट वेरिएंट्स यूज होते हैं क्या, कि उसमें, हाँ, उसमें आप होते हैं ना? कंपोनेंट वगैरह बना सकते हो, और ऑटो हम्म। लेआउट वगैरह बना सकते हो। हम्म। कभी जैसे कि संडे ऐसा टाइप का हो गया तो मैं सिखा भी दूंगी, हाँ, मतलब अच्छे एक से। बार मतलब हम्म मैंने तो कुछ कुछ तो सिर्फ वीडियो देख के ही, मतलब मैंने स्टार्टिंग में फिग्मा सीखा था। हाँ, तो वही अपना। उसका भी ना, मतलब जैसे कि वीडियोस में दिखाते हैं और डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, वो हाँ, भी बहुत डिफरेंस आता है। जैसे डिफरेंस कि होता, हाँ। ये वाला जो कार्ड आप चार का कार्ड बना रहे हो ना, हम्म। इसको अगर ऑटो लेआउट यूज करेंगे, ऑटो हाँ, तो लेआउट वो अगर यूज ऑटो होगा, लेआउट में। ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव भी हो सकता है। हाँ हाँ। हाँ, वो ऑटो इस लेआउट टाइप मैंने का। यूज किया है, हाँ। हाँ, ऊपर नीचे वो, आगे पीछे हर जगह हो जाएगा वो। हाँ, वो हर जगह। तो हम्म मतलब वीडियोस में कभी कभी दिखाता ना, मतलब हम्म। इस कार्ड को, छोटा सा कार्ड को ऑटो लेआउट कैसे बनाते हैं, लेकिन कंप्लीटली अगर आप ये वाला रेस्पॉन्सिव टाइप का वीडियोस वगैरह हम्म। अगर आप फॉलो करोगे तो ऑटो हम्म। लेआउट इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, और थोड़ा दिक्कत होता है जैसे कि आइकन वगैरह, उसको हम्म। सेट करने का थोड़ा दिक्कत होता है। वो कभी अच्छा। मतलब अगर आप सब कभी फ्री होगे तो मैं हम्म। भी सिखा सकती हूँ। हाँ, वो रग हग कुछ तो मोस्टली होता मेरे है को इसके एक ही अंदर दिन में। टाइम। हाँ, हाँ, तो उससे होता, मैंने ऐसे वीडियो में देखा था, मुझे भी नहीं पता, मैंने यूज नहीं करती उसको, सिर्फ सीखने के पर्पज से ही मुझे फिग्मा आता था, मतलब आता है। मैं भी बता दूंगी, लेकिन वो हाँ। डिजाइन सिस्टम वगैरह वो मेरे को नहीं आता है। मेरे को अच्छा। पता नहीं कैसे बनाते हैं वो। हम्म। थोड़ा मतलब चलो आप डिफिकल्ट हो जाए। जितना है उतना तो आप उतना, हाँ। बता दो हाँ। क्योंकि ऐसे आई वीडियो आई देखने थिंक से सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स ही समझ में आएगी, जो रियल में काम करता ना वो अच्छे से बता सकता है उस चीज की वो। हाँ, मुझे लगता है हम सर ने सबको थोड़ा झालं. बहुत सर को हॅलो कोई। हाँ सर ने मैसेज भेजा है कुछ व्हाट्सएप पे, सिर्फ हेलो ही लिखा है ग्रुप में। हम्म। व्हॉट्सअप हाँ, स्क्रीन का आगे।
रिलॉग इन करतायत सर. सर का कॉल आया था, सर ये बोल रहा है कि वो सबको ये कॉल डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन करना पड़ेगा, तभी ओके। शायद वो कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है. ठीक है, ठीक. Hello, I'm audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay. So the team is freezed, or how? What was the challenge? I think team was freezed. टीम हमारा फ्रीज हो गया था, राइट? हाँ सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी और हाँ मूवमेंट भी हाँ, नहीं वो हो रहा था। पूरा फ्रीज हो गया था टीम कॉल हमारा. ठीक है, पूरा टीम फ्रीज हो गया था. तो दीक्षा इज प्रेजेंटिंग हर, राइट? Yes, yes, yes. Yes, I'm sharing my ओके दीक्षा, screen. शो मी. Yes. यस, सर शो हॅलो. मी. हाँ हेलो रूपाली. सर लॅपटॉप वरनं माझं नाही होते जॉईन. म्हणजे वेदांशीन जे एरर पाठवली सेम एरर येते.
मी आता मोबाईलवरून जॉईन केलंय, मे बी लॅपटॉपवरून नाही. आय थिंक टीम ऍप्लिकेशन रिसेंटली अपडेट झालंय. टीम ऍप्लिकेशन हॅज बीन रिसेंटली अपडेटेड अँड दॅट्स आय थिंक some okay, no problem. So okay, market hello research sir. support system. हेलो, हाँ सर, शिल्पा हियर। हाँ बोलिए शिल्पा मैडम। हाँ सर, वो सिर्फ वीडियो के लिए मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, अदरवाइज मेरा लैपटॉप ओके है सर। मैं पूरा स्क्रीन या फिर जो भी काम है ना वो लैपटॉप पे कर रही हूँ। लैपटॉप का मेरा वीडियो ठीक नहीं है, मतलब वो 10 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है। तो सिर्फ वीडियो के लिए ही मैं मोबाइल ले रही हूँ, अदरवाइज मोबाइल की यूज नहीं है मुझे कुछ। तो पहले हम लोग जो दीक्षा का है वो कर रहे हैं ना, फिर आप आपके टर्न में बात कीजिए, ठीक है? तो जी भाई सर, ठीक अभी हम ठीक है लोग ये सर। देख रहे हैं मार्केट रिसर्च सपोर्ट सिस्टम, राइट? सपोर्ट, यस यस सर। ये था, मतलब मैंने डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया था चैट जीपीटी से। सो ये हमारा डिजाइन, मतलब जो भी डिटेल्स, पर्पस और क्वांटिटी और क्वालिटी स्टडी और उसके यूआरएल्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये मैंने मेक से बनाया था। बट जैसे अभी मेक में ठीक है, ये पर्पस और ये तो ठीक है। हमारा यहाँ पे क्वांटिटेटिव और हम क्वांटिटेटिव डेटा है जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका, और क्वालिटेटिव उसका भी डिजाइन है। बट जैसे मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, तो इतना पोर्शन सर ये एक्स्ट्रा में चैट जीपीटी मतलब फिग्मा ने डिजाइन करके दिया। मे बी उसने मतलब स्मार्टली डिजाइन किया, बट अगर हम ये खुद से डिजाइन करते तो ये हमें मतलब ऐसा समझ में आएगा कि हमें ऐसा डिजाइन करना है, क्योंकि हमारे ऐसे कुछ कंटेंट में ये चीजें लिखी नहीं है। मतलब अभी वो हमने जैसे तुम्हारे कंटेंट से उसने एनालाइज करके एनालाइज किया। हाँ, जो समराइज इंफॉर्मेशन दिया है, राइट? तो यस यू यस, कैन आल्सो रीड इट एंड इसीलिए मैं बोल ओके, रहा हूँ कि बार बार आपको ओके रीड ओके, करना बहुत जरूरी है। प्रशांत सर। इज इन कॉल और नॉट? प्रशांत ना? ओके, प्रशांत इज देयर। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रशांत। ओके, राइट। सर तो ये ऐसा भी जनरेट किया है, तो ये मतलब अभी कैसा है ये, मतलब ठीक है ना सर रिसर्च के अकॉर्डिंग? अभी मेरा और हाँ हाँ, दूसरा एक है, ठीक है ठीक है। कम्युनिटी का भी है। बट अभी कम्युनिटी का कैसे, वो मेरा फिग्मा का क्रेडिट आउट हो गया था तो वो नहीं दे रहा था मुझे, और क्रोम में मेरा फिग्मा पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए मेरा भी एक रह गया है, तो वो भी मैं कर दूंगी। और ये मुझे मैन्युअली डिजाइन करना है, तो अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है सर, बट ये मैं कर दूंगी मैन्युअली। तो हम इसको फिलहाल तो फिग्मा में हम नहीं डाल सकते इसको। ठीक है ठीक है। हम्म? फिग्मा में इसका आपको मुझे लिंक शेयर करने हाँ को मैं बोला था आपको आपने, लिंक, जो जो हाँ हाँ जनरेट। ठीक है सर, मैं कर लिंक दूंगी। अभी मेरा शेयर एक करो, हम लोग दोनों ठीक है भी ये सर। करके मुझे शेयर करो, हाँ ठीक हाँ है? ठीक है सर, ओके ओके। ओके। हाँ, और कोई डाउट्स है, जैसे कि एडिट टेक का आ रहा था, इस तरह से कुछ है अगर नहीं तो? ऐसा तो कुछ नहीं आया सर इसमें, तो डायरेक्ट मार्केट रिसर्च सपोर्ट सिस्टम और ये जो अंडरस्टैंडिंग हाउ इट सपोर्ट सिस्टम, ऐसा मतलब उन्होंने हमारा टाइटल तो लिया नहीं है ऐसा कहीं पे भी। ठीक है ठीक है, हम्म, ओके। हाँ सो वी डन विद दिस। तो मैं अभी ब्रीफ करवा देता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, राइट? yes। तो रुको, पहले इसका रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। रुको रुको, सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ हाँ मैंने स्टॉप मेरा। किया। ठीक है, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ा, ये पूरा सब निकल नहीं। सर की आवाज फिर से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? नहीं सर, स्क्रीन भी आ स्टॉप रही हो है। गया। हाँ, स्क्रीन तो मिस आउट हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ। ये यहाँ
पे ना ज्यादा एप्लीकेशन एंटीवायरस का ये वो सब बहुत खिचड़ी हो गई, मैं बंद कर रहा हूँ उसको, रुको। मैंने ओपन नहीं भी किया था लेकिन वो हो। मुझे टीम में लॉग इन करने के लिए कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ा, तो जो मैंने ओपन किया था वो सब चला गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, आपने रीड किया है कुछ? व्हाट इज नेक्स्ट? सर बिजनेस स्टडी हाँ रिसर्च अभी, में। हाँ अभी हम लोगों को उसके बाद क्या करना है, बिजनेस स्टडी करना है, राइट? रिसोर्सेस में आई विल गिव ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट बिजनेस स्टडी, राइट? मतलब जो हम लोगों ने बिजनेस ये किया उसका हमें स्टडी करना है अभी। सर आप वो भी कराने वाले थे ना फिग्मा का, क्योंकि कल रूपाली और दीक्षा नहीं थे तो हमने नहीं किया था। हाँ फिग्मा का मैंने सोचा था आज करूंगा, लेकिन वो आपको एक्सेस देने का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो और आज ये भी क्या हो रहा है पता नहीं। इंटरनेट तो बाकी जगह सब सही चलता है, ये क्लास के टाइम क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? 100 Mbps का स्पीड है मेरा तो भी। सर आपका ड्राइव फुल है क्या, जैसे कि सी ड्राइव? वो फुल होने से भी बहुत स्टक करता है। ड्राइव तो मेरा नहीं, वैसे तो अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो इससे ऑनलाइन का है। गूगल डॉक लोकल वाली नहीं है फाइल में, ये ऑनलाइन वाली फाइल है। ठीक है, तो पहले हम लोग बिजनेस स्टडी आज ये करते हैं, फिर मैं आपको एक्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व करके ये करता हूँ। मैंने वो फिग्मा को ईमेल भेजा है, उनसे रिप्लाई आने के बाद आपका जो एक्सेस का है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च में किसी को डाउट नहीं है, राइट? अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो सब समझ में आया है कैसे करना है। अभी हम लोगों को करना है बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो बिजनेस स्टडी में हमें बिजनेस स्टडी करना है, राइट? तो बिजनेस स्टडी में देखिए क्या एक्चुअल में है, राइट? बिजनेस स्टडी में आपने देखा एरियाज, इशू एरियाज, बिजनेस केसेस, राइट? सर्व टाइम कॉन्स्ट्रेंट एंड रिसोर्सेज and burden, affordability, quality upscaling, ये सारा इंफॉर्मेशन है। और बर्डन्स क्या है, combined these issues barriers that reduce the effectiveness of India's upskilling ecosystem. Even highly motivated professionals face structural constraint around time, finance, and course relevance. This limit workforce adaptability and show the nation's overall progression towards future ready skill economy, right? तो ये जो हम लोगों ने बिजनेस स्टडी जनरेट किया है, राइट,
वो कैसे जनरेट करना है, एंड व्हाई बिजनेस केस इज इम्पोर्टेंट. When you creating any digital project, we need to fulfill the all requirement, and we have to check whatever the business case we are really solving the real user problems or not. For that we require the actual business case. ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओगे प्रॉम्प्ट में. ठीक है, वेब वेब सर्च ऑन फाइंड इश्यूज, जो हम लोगों ने देखा था ना कि हमें इशू फाइंड करना है. ये जो इशू हम लोगों ने फाइंड किया ना, दिस वन, तो वो किस तरह से इशू फाइंड करना है वो देखते हैं हम लोग, राइट. फाइंडिंग इशू. अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है, कैरेक्टर्स दिख रहा है आपको. सर कैरेक्टर्स दिख रहा है क्या, रीड किया है, करो Yes, रीड sir. कैरेक्टर. working professional from India's upscaling industry. Right. राइट. हाँ, और हमारे इस केस में क्या होगा, कैरेक्टर. जो हमने निकाले हैं वो. हाँ, और हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन Training. इंडिया बोलो. Education and training industry. ट्रेनिंग इन इंडिया, और यहाँ पे कैरेक्टर हमारा आ जाएगा, राइट. जी. फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देने. इंश्योर ऑल नेसेसरी सिटेशंस हाइपरलिंक रिसोर्सेस. क्या हो गया बीच में. ठीक है, अवॉइड रेगुलेशन रिलेटेड इश्यूज इन इन एंड आउटपुट. तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ये प्रॉम्प्ट है बिजनेस स्टडी वाला, ये मैंने बिजनेस स्टडी आपके इसमें भी क्रिएट कर देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, बैच में आ जाता हूँ. ठीक है, फिर स्टूडेंट में आ जाता हूँ, और आप जो मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, राइट, इसमें एजुकेशन, यही फाइनल डॉक्यूमेंट है ना वेदांशी. जी सर, बट ये अभी इनकम्प्लीट है. हाँ, इनकम्प्लीट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यूज. लेकिन हमें अभी गोइंग फॉरवर्ड यही डॉक्यूमेंट एडिट करनी है, बाकी के सब डॉक्यूमेंट हटा दो, कंफ्यूजन मत करो. मार्केट रिसर्च, उसके बाद हमें करना है बिजनेस स्टडी. सिंपल सा मैं लेता हूँ यहाँ से. ठीक है, ये इसके लेवल पर है. ये देखो बिजनेस स्टडी ऑलरेडी है क्या इसमें, तुम्हारे इसमें भी. हाँ है, बिजनेस स्टडी क्या किसी ने क्रिएट किया है अभी. सर अभी क्रिएट किया है वो. ठीक है, ठीक है, मैं ही करने वाला था, कोई नहीं. तो ये बिजनेस स्टडी है, तो हम लोग इसको बिजनेस केस बोल के हेडिंग ले लेता हूँ, बाकी तो मैं नहीं लूंगा. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे. ठीक है, और हम लोग यहाँ से प्रॉम्प्ट लेते हैं, बीएस प्रॉम्प्ट. ठीक है, मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं करना है अभी. ठीक है, यस सर. ठीक है, इसमें मुझे सब टैब ऐड करना है, राइट, और इसको मैं रीनेम करता हूँ बीएस प्रॉम्प्ट. ठीक है, बीएस प्रॉम्प्ट में हम लोग ये पूरे प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके ले लेते हैं. ठीक है, और हर एक प्रॉम्प्ट हम लोग सीखेंगे अभी, उसका वैल्यू क्या है क्या नहीं. ठीक ठीक है, और यही प्रॉब्लम से हमें आगे के जो, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, मार्केट रिसर्च करके उसका डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके वही डॉक्यूमेंटेशन से हम लोगों ने फिग्मा फाइल्स जनरेट किए थे, राइट. मतलब यस. हमारे पास एविडेंस था, हम लोगों ने जो हाइपरलिंक रिसोर्सेस जो हम लोगों ने लिए हुए, राइट, वो यस सर. रिसोर्सेस से ही हम लोगों ने ये जनरेट किया, राइट.
अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स आपने डाला है कैरेक्टर्स में वेदांशी, यस सर, यस सर। ये वाला कैरेक्टर्स राइट। तो हम लोग ये कैरेक्टर्स कॉपी कर लेते हैं और हमारे बिजनेस प्रॉम्प्ट्स में डाल देते हैं। मैं आपको एक करके बताऊंगा, आपको बाकी का खुद जनरेट करना है, ठीक है। अब स्केलिंग इन इंडिया है और फिर हमारा यहाँ पे क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये स्पेसिफिकली इंडिया में है, तो इसलिए मैं इसको इंडिया बोल देता हूँ। इन हम लोग इंडिया के लिए कर रहे हैं, ना कि ग्लोबल। तो मैं यहाँ पे इन इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग राइट। यस सर। ये यहाँ तक पहला प्रॉम्प्ट है राइट। अभी ये डालने के बाद देखो कि क्या जनरेट होता है, ठीक है। सर इसमें इन इंडिया नहीं लिखा है अभी, वो ग्लोबल रिजल्ट देगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना। कभी कभी गलती करना भी अच्छा रहता है। इथे फक्त सर कॅरेक्टर आणि इंडस्ट्रीज चेंज करायची फक्त ना. सही है क्या शुभ लक्ष्मी, रूपाली का कहना सही है क्या। यस सर, इंडस्ट्री और कैरेक्टर ही हमको चेंज करना है। ठीक है, आगे प्रॉब्लम्स। आगे क्या प्रॉब्लम्स देखिए, हमारे डालने से mismatch between education outcomes and industry employability. Description: a major challenge for learners in India is the persistent gap between what is taught in educational institutions and say employers. Lack industry relevant competencies, leading to low employability even after completion of formal education or training, right? ये इशू है कि नहीं अभी इंडस्ट्री में। यस सर। यस सर। जैसे कि आप लोग अगर बीएससी पास आउट होते हैं या फिर इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं या आर्किटेक्चर पास आउट होते हैं या इंटीरियर पास आउट होते हैं, कोई भी डिग्री कोर्सेस या डिप्लोमा कोर्सेस पकड़ लो, तो उसमें आपको जो एजुकेशन का सिलेबस रहता है या वो आपको एक्चुअल में पढ़ाते हैं, और जब आप जॉब करते हो राइट, जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो या फिर कोई भी जॉब करते हो, तो उसमें मिसमैच होता है कि नहीं होता है। यस सर। हाँ, तो हमें जो चाहिए था वो फाइंड आउट हुआ है फिर इधर, और यस सर। एविडेंस भी दिए उसने। तो ये डॉक्यूमेंट हमें क्या करना है, डिजिटल डिवाइड एंड इनइक्वालिटी एक्सेस टू क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेस, ये प्रॉब्लम है। हमें अभी ये प्रॉब्लम क्या करने हैं, सॉल्व करने, राइट। वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो हम लोग इसको क्या करते, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस स्टडी में इसको, ये जो हमारे बिजनेस केस है उसमें इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है।
यस सर। इसको सही से फॉर्मेट करोगे आप लोग या मैं कर दूं? और हमें क्या लेना पड़ेगा? रिसोर्सेस लेने पड़ेंगे, राइट? हर वक्त हमें रिसोर्सेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि हमारे पास कहाँ से आया ये डेटा, इसका कुछ ना कुछ सबूत चाहिए हमें। विदाउट एनी एविडेंस वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, बॉर्डर implications एंड रिसोर्सेस। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अभी देखो ये जो रिसोर्सेस है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ लिंक आए हैं क्या इसमें? हाँ, इसमें लिंक है। वी डोंट वांट लिंक, राइट? तो उसके लिए क्या करना है हमें? तो नीचे वाला कॉपी करना था। नीचे वाला कॉपी करना है, कौन सा? दिस वन? सर नहीं हेडिंग नहीं, कॉपी लिस्ट आपने हेडिंग कॉपी कर ली, मैं बोली कि जो येलो लाइन है वो बना। अच्छा, मैंने एक्सट्रैक्ट रिसोर्स हाँ हाइपरलिंक, ओके। हाँ। ये टेबल जो है ना, इसको हम लोग कोर्स, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लेना है प्रॉम्प्ट से? प्रोवाइड अब आउटपुट विदाउट एनी लिंक, एनी यूआरएल, हाइपरलिंक्स कनेक्टेड और टैग्ड। यही लेना है क्या, या सेकंड वाला लेना है? सर यही सेकंड लेना है वाला। सर, हाँ, क्योंकि हमारे हम्म? पास क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और डेटा नहीं क्वालिटेटिव नहीं जनरेट है। प्रोवाइड आउटपुट एज अ क्वालिटेटिव, तो ये नहीं होगा ना, यहाँ पे हमें नहीं नहीं क्वालिटेटिव और नहीं होगा। क्वांटिटेटिव नहीं लेना है, राइट? नहीं, नीचे वाला। वो यहाँ पे नहीं काम करेगा। देखो उसने क्या किया, ये जो लिंक है ना, वो क्या कहाँ से है उसका दिया है, राइट? तो हम क्या करते हैं, ये जो टैब है इसको एडिट करते हैं, लिंक वाला। उसने इसको, ये जो हाइपर लिंक्स है ना उसका एक्सट्रैक्ट करके हमें आउटपुट दिया है, इकोनॉमिक टाइम्स। हमें ऊपर का चाहिए, दिस वन, राइट? अभी सेंड करते हैं उसको, अभी देखो क्या होता है। अभी चले गए सब इसमें लिंक वगैरह, सेम आउटपुट मिला या कुछ डिफरेंस है?
और हम लोग इसको बोलते आउटपुट शुड नॉट कंटेन टेबुलर इंफॉर्मेशन। अभी देखो क्या होता है। अंडरस्टैंड क्या हो गया इसमें? पुराने आउटपुट में और इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो टेबल आया था ना, कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट समरी, राइट, ये यहाँ पे टेबल फॉर्म में नहीं है, राइट। अगर आपको वही करना है तो फिर आप इसको, अगर स्पेसिफिक ये करना है ना, तो इसको ये करो, इसको एंटर एडिट करो और इसको बोलो ये वाला कौन सा सेक्शन है हमारा समरी था वो टेबल सर, वाला? समरी ऑफ ये क्रिटिकल इम्पैक्ट। कंसोलिडेटेड समरी, राइट। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिट किया ना मैंने, इसको बोलते हैं कन्वर्ट टेबुलर इंफॉर्मेशन ऑफ टू प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आपको भी थोड़ा सा, जब आप करोगे खुद तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसने क्या किया, उतना ही हमको जनरेट करके दिया जो हम लोगों ने उसको मांगा था ना, ये टेबल वाला पोर्शन, दिस वन कंसोलिडेटेड समरी इम्प्लांट, उतना ही उसने विदाउट टेबल में करके दिया। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मिसमैच रिजल्ट पुअर जॉब readiness among learners and leads to delayed or unsuccessful employment outcome after course completion। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम की समरी है, देख रहे हो, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मिसमैच, पुअर जॉब रेडीनेस, डिलेड एम्प्लॉयमेंट, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब लोग क्या करते हैं, एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं, हाई ड्रॉप आउट रेट कॉज टर्मिनेटेड। तो ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो ले लेंगे विदाउट एनी हाइपर लिंक वाला। ठीक है, यहाँ से आपको कहाँ तक कॉपी करना है, ये यहाँ तक, ठीक है। और हमारे इसमें बिजनेस एक टेबल हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टेबुलर इंफॉर्मेशन, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसमें हम कभी भी टेबुलर फॉर्म का डेटा कभी भी नहीं रखेंगे ना बिजनेस नहीं नहीं केसेस। नहीं, हम लोग टेबुलर फॉर्मेट नहीं रखने वाले, राइट। टेबुलर फॉर्मेट हमें रखना है अभी नहीं, ये इसमें नहीं रखना है। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग एक्सेल करेंगे, टेबुलर भी करेंगे, लेकिन फॉर नॉट दिस। इम्पैक्ट समरी, ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट निकाल दो, हाँ, ये इंस्ट्रक्शन
कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट समरी। ठीक है, हो गया। यस सर। तो अभी बिजनेस प्रॉम्प्ट में कितने प्रॉम्प्ट्स है मैं वो आपको बता देता हूँ। आगे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, लेनी है और उसकी फॉर्मेटिंग करनी है बिजनेस स्टडीज में। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, इशू एरियाज, हम लोगों ने फाइंडिंग इशू एरियाज कंप्लीट किया है। उसके बाद क्या किया है, हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस वेब सर्च ऑन, हमें प्रॉम्प्ट के क्वेश्चंस कैसे ये करने हैं वो लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रॉम्प्ट सेटिंग फॉर द क्वेश्चंस वेब सर्च, जो क्वेश्चंस है उसमें, राइट। यहाँ पे देखो, what is the average duration they can devote to a single learning session on a weekdays, राइट। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे लिया है, इसके ऊपर जो है ना इधर, ये देखो ये कैरेक्टर है, ये अपस्किलिंग है, राइट। और ऊपर लिखा है हम लोगों ने ना ये वाला, हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस, आपको इससे क्वेश्चन लेना है ये प्रॉम्प्ट में डाके, वॉल्यूम, टोटल सम, नंबर्स, एवरेज, ड्यूरेशन, परसेंटेज, प्रॉम्प्ट की सेटिंग इधर रहेगी, डायरेक्टिव्स रहेंगे आपके, प्रॉम्प्ट डायरेक्टिव्स, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आपका कैरेक्टर इधर आएगा, राइट। इंडस्ट्री एंड कैरेक्टर, वर्किंग प्रोफेशनल के जगह अपना हमारा कैरेक्टर आएगा, हमारी इंडस्ट्री आएगी, राइट। अच्छा। ठीक है, और इशू एरियाज में हमारा जो इशू एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, राइट, किया है ना हम लोगों यस ने सर। इश्यूज एरिया, यस सर। यस सर। उसमें का आपको वो इंफॉर्मेशन यहाँ लेना है। ठीक है, वो समरी वाला इंफॉर्मेशन डाला तो भी चल जाएगा। रैपिडली इन्वॉल्विंग स्किल डिमांड एंड मिस अलाइनमेंट बिटवीन कोर्स कंटेंट एंड इंडस्ट्री नीड्स, राइट। तो ये हम लोग हमारे इसमें जाओगे तो इसमें क्या है देखो, education employability mismatch result in poor job readiness among learners to lead delayed or unsuccessful employment outcome after course completion। तो ये आप कंसोलिडेट समरी ले लो, या फिर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो आप, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन वाली है ना, इश्यू डिस्क्रिप्शन भी है। लर्नर फेस हाई ड्रॉप आउट रेट्स, education employability mismatch, learners in India face persistent mismatch between educational outcomes and industry employment। ठीक है, तो ये आप इतना ले सकते हैं, या फिर जो समरी है इसमें का वो भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट में नोट डाउन करो, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछना है, राइट, आपको करना है ये। इसके बाद तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लेना है, हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस। प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस हमसे किससे लेना है, बिजनेस स्टडी से हमें प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस लेना है, राइट। प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस लेने के ये देखो ये प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है हम लोगों ने उससे। ठीक है, वो यहाँ पे डालने के बाद इंस्ट्रक्शंस देने हमें, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी ईयर का लिया है इंस्ट्रक्शंस, 24-25 ये ईयर का लिया। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री आएगी और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आएगा। ठीक है, कैरेक्टर देख रहे हैं आप, यस सर। ठीक है। बिजनेस केस बेसिस प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग द बिजनेस केस स्टेटमेंट। इसके बाद हमें क्या करना है कि बिजनेस केस स्टेटमेंट जनरेट करनी है। वो कैसे करनी है, प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आइडेंटिफाई इंडस्ट्री लेना है,
प्रॉम्प्ट सेटिंग्स लेनी है, राइट, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है? क्वेश्चन, कैरेक्टर, इंडस्ट्री। ठीक है। यस। उसके बाद क्या है? प्रॉम्प्ट जनरेशन, बिजनेस केस, डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन। हमें डिटेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ये जनरेट कर, और फिर उसके बाद है प्रॉम्प्ट जनरेटिंग फॉर लिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव आइटम्स फ्रॉम बिजनेस केस बेसिस ऑफ इशू एरियाज। इशू एरियाज से हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लें, राइट। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही बस है, ठीक है। ये मैं डीप सीक वाला जो प्रॉम्प्ट है वो बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसमें आपको क्या लगता है सर, हम लोग ये कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे? व्हाट यू थिंक? सर ये जो आपने अभी लास्ट वाला बताया ना, बिजनेस केस, वो ये वाला वाला, हाँ हाँ। लास्ट, हाँ, हम्म। इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना है? एक तो अपना इंडस्ट्री तो लिस्ट, हर जगह ये चेंज देखो करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको ये जो जनरेट करोगे आप, आपको जनरेट करने के बाद एक जनरेट को लेके दूसरा जनरेट करना है, राइट। मतलब न्यू चैट नहीं लेना, ये 1 by 1 प्रॉम्प्ट डालना है। न्यू 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 चैट लेनी, न्यू चैट लेनी है। लेकिन अभी हम एक लोगों ने अपन तो इसमें बिजनेस केस में हम लोगों ने अभी तक क्या जनरेट किया है? बिजनेस केस में हम लोगों ने कैसे अभी जनरेट, हाँ, इशू एरियाज बिजनेस केस जनरेट में किया है हमने। हमने इशू एरिया जनरेट किया, राइट। फर्स्ट यस। इशू एरिया जनरेट करने के बाद वो इशू एरिया लेके हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चन जनरेट, मतलब बिजनेस केस से इशू एरिया से क्वेश्चन जनरेट करने वाले। फिर उसके बाद वो इशू एरिया क्वेश्चन से जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले? जनरेट क्वेश्चन की सेटिंग्स। वॉल्यूम वगैरह इंफॉर्मेशन लेनी। तो इसी तरह से हमें ये करना है। तो आप क्या करो, सिर्फ क्वेश्चन तक जनरेट करो, क्वेश्चन, ठीक। और ये बिजनेस केस, प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बिजनेस केस स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट तक ट्राई करो, आप जनरेट कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। यस। ओके। और आपको डॉक्यूमेंट फिनिश करने हैं, फिग्मा फिनिश करना है। मैं कल एक्सटेंशन नहीं दूंगा आप लोगों को। आई वांट एवरीथिंग टू बी रेडी, यस सर। नहीं तो फिर मैं एक क्लास का गैप चाहिए तो गैप लूंगा फिर। लेकिन आई डोंट वांट गाइस यू टू टेक अ गैप, कंप्लीट इट। ओके, आपको कंप्लीट करना है और मुझे लिंक शेयर करो, तो मैं खुद आपके फिग्मा वहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। यस यस। ओके सर। रूपाली मैडम, शिल्पा मैडम, दीक्षा, प्रशांत, कोई डाऊट है? तर जरा मला न्यू आहे तर त्याच्यामुळे जरा फास्ट वाटतंय. मला प्रॅक्टिस करावी लागेल. काय फास्ट वाटतंय? म्हणजे जे हे जी हाँ, आणि सांगतात ते. राईट राईट. और कैसा आहे की, आणि कसं आहे, तुम्ही जे पण शिकणार आहेत त्याची तुम्ही प्रॅक्टिस तेव्हाच्या तेव्हा केली तर तुमच्या लक्षात राहणार आहे. पण तुम्ही त्याच्यामध्ये 1 दिवसाचा 2 दिवसाचा गॅप घेतला तर यू विल फॉरगेट. येस सर. त्यासाठी जेव्हाच्या तेव्हा प्रॅक्टिस करायचं आणि त्याचं हे करायचं. ओके. Yes. येस सर. यस। हॅलो दीक्षा, यू वांट Yes, टू sir. से समथिंग? No, sir. ओके, तो गुड टू गो है फॉर टुडेज क्लास.
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. So I'm hoping you completing your market document and Figma files. Okay. See you Yes, tomorrow and be ready for business case, business study. हम लोग कल से डिटेल बिजनेस स्टडी लेंगे, ठीक है? आप जितना yes, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी मार्केट रिसर्च कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है और उसके फिग्मा फाइल्स। अभी मुझे बताओ कि किसी किसी को फिग्मा जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई कैन हेल्प यू आउट योर आंसर योर क्वेश्चन, एनी चैलेंजेस यू फेसिंग। जैसे आप लोगों ने चैलेंज अभी फेस कर रहे थे कि सर वो एजुटेक का ही आ रहा है, एजुटेक का ही आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, जो दिया है वो ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जो प्रॉम्प्ट देता है उसको एक बार एनालाइज करना है, रीड करना है और उसके बाद जनरेट करना है, ठीक है? प्रशांत, yes, sir. आपको भी एजुटेक का आ रहा था क्या जब आप जनरेट कर रहे थे? हाँ सर, अभी आपने जब स्टार्टिंग में बताया तो मुझे भी समझ में आया वो कि उसको तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ केयरफुली रीड करना है, राइट? जी जी सर। ओके, वो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है एजुटेक, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, राइट? दैट इज नॉट मतलब वो ये नहीं है, लेकिन हम लोग वो नहीं फॉलो करेंगे शॉर्ट, ठीक है? यस सर, यस। यस ओके, टुमारो वी विल सी। एंड आप क्या मैं करता हूँ कि एक मीटिंग आप शेड्यूल किया करें, साथ में ये किया करें, ठीक है? यस सर यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू ओके ओके, बाय। Okay. Thanks. Bye, sir. Thank you, sir.